बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त रमज़ान सच टीवी पर। और ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट आप लोगों के लिए पेप्सी के इश्तिराक से पेश किया जाता है। और पेप्सी के हवाले से तो मैं क्या कहूँ, सिर्फ यही है कि हर वक्त बच्चों के लिए तो स्पेशली पेप्सी चाहिए होती है और अफ्तारी में भी चाहिए होती है। उसके अलावा कोई भी फ़ास्ट फूड या कोई भी हो, तो इवेंट हो कुछ भी, तो पेप्सी जो है वो तो लाजमी है। आज मैं आपके लिए सहरी के लिए कीमा बनाऊंगा और कीमा जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है हरे मसाले का कीमा। हमारे पास मौजूद है चिकन क्यूब, चिकन पाउडर, उसके साथ साथ एसेंस मौजूद हैं सैक कंपनी के और बहुत ही मज़ेदार। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि सब्ज़ी हमने बनाई, दाल बनाई और उसमें हमने फ्लेवर दिया चिकन का। हालांकि उसमें चिकन नहीं है, लेकिन हम चिकन का जब चिकन पाउडर या चिकन क्यूब डालते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा चिकन का फ्लेवर आ जाता है। और उसके साथ साथ जनाब, जब हम हाथ धोने की बात करते हैं, मुंह धोने की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं, तो हमारी जो सॉफ्टनेस है हमें अच्छी लगती है और साफ़ सुथरा आपका जो स्किन है वो आपको चाहिए होती है। तो डेटॉल स्किन केयर से आपने क्या करना है, अपने हाथ मुंह को वॉश करें और जो है आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी आप कह रहे हैं तरोताज़ा हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप लोग ने इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। अच्छा जी, जो हरे मसाले का कीमा है उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है एनेक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, एनेक्स कंपनी का हम यूज़ कर रहे हैं ये हैंड ब्लेंडर। ये हैंड ब्लेंडर बहुत काम की चीज़ है और एनेक्स आप सब जानते हैं कि मैं इनके साथ तकरीबन 12-15 साल से इनका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इनकी। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हैंड ब्लेंडर में हमने अपनी तमाम चीज़ें जो है वो डाल के उसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं ले रहा हूँ 1 अदद प्याज। रफली हम इसको चॉप करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपने इसको चॉप नहीं करना क्योंकि हमने इसको क्या करना है, ब्लेंड करना है। ठीक है, तो इसको हमने हरा जो पेस्ट है, बेसिकली हरे मसाले का कीमा, तो ये हम एक पेस्ट बनाएंगे। चलिए, ये हो गया। इसको बस जस्ट रफली आपने चॉप किया और इसको हमने डाल दिया अपने ग्राइंडर में, हैंड ग्राइंडर में। उसके साथ हम ले लेंगे टमाटर, और ये थोड़ा सा ख़राब है, इसको हम हटा देते हैं। और इसको हमने रफ़, इसको भी चॉप किया, ये भी चला गया। बस सारी चीज़ों को हमने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देना है। टमाटर और डाल देंगे एक, चलिए ये भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब बारी है हरी मिर्च की। हरी मिर्च को भी बस इस तरह से रफली चॉप करके ये भी हम ऐड कर देंगे। अब हरा धनिया और उसके साथ पुदीना, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, हरा धनिया, पुदीना, ये हमने ऐड कर दिया। ये चीज़, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, बस इतना पानी कि ये हमारे पास पेस्ट तैयार हो जाए। ठीक है, ये देखें बहुत फटाफट से आपका आपकी सबसे अच्छी इसकी जो चीज़ है, वो मज़ेदार चीज़ वो ये है कि आपको ना कोई जग लगाना है, ना कुछ करना है। इस ब्लेंडर को आप कहीं पे भी इस्तेमाल करें। हलीम का घोटा इससे बहुत बेस्ट लगता है। मेरी यूट्यूब वीडियो पे अगर आप देखेंगे तो आपको इससे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और
एनेक्स किचन के नाम से यूट्यूब पे इनका पेज भी है, वहाँ पर आपको मेरी तमाम इनकी प्रोडक्ट से चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब ये आपने काम कर लिया, बस अब आप इसको हटा लीजिए, ये इसको सेव कर लीजिए, ये आप धो लीजिए। तो काम देखें आप कितना आसान एनेक्स ने आपका काम कर दिया है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने कुकिंग की जानिब। पैन में अब मैं लूँगा ऑयल, और ऑयल जो है वो आपने यूज़ करना है तकरीबन 1/4 कप के करीब। तो ये 1/4 कप मैंने ले लिया है ऑयल, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मलका वालों का, ठीक है। तो ये मलका का जिंजर गार्लिक पेस्ट मौजूद है। अच्छा, इसमें अलग से भी है, जिंजर पेस्ट अलग है, गार्लिक पेस्ट अलग भी मिल जाएगा आपको, और मिक्स भी मिल जाएगा। तो नॉर्मली हम ज़्यादातर मिक्स यूज़ करते हैं, तो ये हम डालते हैं इसमें, और इसको हम डाल रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट मलका का। चलिए जी, अब इसको हमने क्या करना है, लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा सौते करेंगे, ताकि ये हल्का सा इसका जो अरोमा है वो आना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमने पेस्ट तैयार की थी ये हम डाल देंगे कीमे पे, ठीक है। ये पेस्ट मैंने डाल दी है कीमे पर। लहसुन अदरक की पेस्ट में खुशबू आना शुरू हो गई है, और इसको हमने हल्का सा बस भूनना है, ताकि ये ज़रा। अच्छा, अब आप सोचोगे कि इसमें हमने कोई मसाला नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, तो ये हमने हरी चटनी तैयार कर ली है, और अब इसमें हम डालेंगे मसाले, ठीक है। तो मसालों में हम डालेंगे, अब लाल मिर्च आपकी चॉइस है, कुटी हुई भी डाल सकते हैं, पिसी हुई भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये हमने इसमें डालना है, लाल मिर्च डाल दी है, ठीक है, ठीक है। सारे के सारे स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर देने हैं, नमक ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, ये हमने सारे के सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए, और अब बस इसको ज़रा सा भून के और अब इसमें हम डाल देंगे ये कीमे के साथ ये मसाला। हरे मसाले का कीमा, हमने हरा मसाला जो पीसा था वो हमने डाल दिया, कीमा डाल दिया, ठीक है, मसाले में। और अब इसको हमने बस क्या करना है, थोड़ी देर पकने देना है, ताकि हमारे पास ये कीमा जो है वो गल जाए। और ये मैंने लिया है व्हील का कीमा, ठीक है, और आप चाहें तो बीफ का भी ले सकें, यानी कि व्हील का मतलब बच्चिया का कीमा हमने ले लिया है, आप चाहें तो बड़े का भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, ठीक है, मटन के कीमे में बना लीजिए, चिकन के कीमे में बना लीजिए, आपकी चॉइस है। जो आपके घर में शौक़ से खाया जाता है वो आप इसको, मीट को आप चेंज कर सकते हैं। रेसिपी यही रखिएगा, ठीक है। अब इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, इसकी हमने भुनाई करनी है। ये हमारे पास जो है भुन जाएगा, तो हमारे पास ये कीमा हो जाएगा तैयार। और बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी है, झटपट बन जाती है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पराठे के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेस्ट आता है, ठीक है। आप रवा मैदे के पराठों के साथ बना लीजिए, फ्रोज़न पराठों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको नॉर्मल बल वाले पराठे के साथ सर्व कीजिए। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है वो आप उसको सर्व कर सकते हैं। बस इस तरह से हमने इसको भूनना है। और जब आप देखें कि इस कीमे को थोड़ा सा ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, जैसे हम आप कह लें कि दम का कीमा होता है वो तो बिल्कुल ड्राई होता है, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसमें हल्का सा सॉस रहना चाहिए। ये देखें इस स्टेज पर, अब आप देखें मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया था, और इसको हमने अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। और भूनने की निशानी क्या है वो आप सब जानते हैं, कि इंडिकेशन है इसकी कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाता है, और ऑयल हमारे पास अलग होना शुरू हो गया है। अब आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है।
फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ। चलिए जी, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कीमा जो है हमारे पास हो गया तैयार। ठीक है जी, तो कीमा हमारे पास हरे मसाले का हो गया तैयार। और अब जो है इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। और गार्निशिंग के साथ साथ पहले हम इसको डिश आउट हमने किया है और डिश को अपने ज़रा साफ़ करना है। ठीक है, और अब इसके ऊपर हरी मिर्च थोड़ी सी काट के डाल दीजिए ताकि कलर थोड़े से ऐड हो जाएं आपकी डिश में। उसके बाद थोड़ा सा ये मिंट ये हम इसमें ऐड करेंगे बारीक बारीक काट के। चलिए जी, इसी के साथ अब क्या करेंगे, इजाज़त लेंगे आपसे। तो ये लज़्ज़त रमज़ान का जो सेगमेंट है आपके लिए पेश किया जाता है पेप्सी के इश्तिराक से। चलिए जी, आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।